तो देखो आज हम लोग 15 वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं वोकैबुलरी क्लास में। तो फर्स्ट वर्ड देखो कैडर। कैडर का मतलब क्या है कि स्मॉल ग्रुप, स्मॉल कम्युनिटी या फिर स्मॉल ग्रुप जहाँ पे ट्रेनिंग और स्किल सिखाया जाता है। करेक्ट। तो कैडर पॉलिटिकल पार्टी का भी हो सकता है और कैडर एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकता है। समझ गए, नाउन हो गया। अलायंस का मतलब क्या है, जहाँ पे एक से अधिक ग्रुप एक साथ आए फॉर कॉमन पर्पस, डेट्स कॉल्ड अलायंस। और अलायंस पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी हो सकता है और बाकी दूसरे अन्य काम के लिए भी हो सकता है, डेट इज अलायंस। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे भारतीय जो बाहर रह रहे हैं वो सब क्या है, इंडियन डायस्पोरा है। जैसे चाइनीज़ चाइना में नहीं रह के यदि बाहर रह रहे हैं तो क्या कहेंगे, चाइनीज़ डायस्पोरा कहेंगे। और डायस्पोरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट्स, देखते हो ना, मोदी जी बाहर जाते हैं तो बहुत सारा डायस्पोरा को एड्रेस करते हैं ना। तो जितना डायस्पोरा हमारा दूसरे कंट्री में होगा उतना ही पावर बढ़ता है किसी भी कंट्री का। समझ गए। तो ये भी क्या है, नाउन है, चूँकि पर्सन से संबंधित है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है कि ऐसा असेंबली जिसका काम है लॉ बनाना, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। जहाँ तक सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हमारे पास पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। करेक्ट। तो लोकसभा राज्यसभा में बिल बनता है, यानी कि बिल पे डिस्कस होता है और फिर बिल पास भी होता है। और जब बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट का मोहर लगा तो बिल क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का बात हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का बात हो। स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा विधान परिषद होते हैं ना, कई राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों ही है और कई राज्य में, अधिकतर भारत के राज्य में केवल विधानसभा ही है। समझ गए। तो लेजिस्लेचर मतलब ऐसा बॉडी जहाँ पे लॉ फॉर्मुलेट हो, लॉ बने। इट इज़ अ प्लेस, नाउन हो गया। इकोसिस्टम का मतलब है कि बायोटिक और अबायोटिक दोनों इंटरेक्ट करें एक सिस्टम में। तो ये जो हम लोग बैठे हैं जहाँ पे, ये भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। या फॉरेस्ट देखो, फॉरेस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, जहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए। तो इकोसिस्टम। नाउ इवापोरेशन, चूँकि TIN आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये नाउन है। इवापोरेशन का मतलब क्या है कि वाटर कन्वर्ट होना वाटर वेपर में, और ये एक प्रोसेस है। तो हम पहले भी कई बार क्लास में बता चुके हैं कि यदि प्रोसेस हो, TIN लगे तो इसका मतलब वो प्रोसेस ही है। अब प्रोसेस हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यानी कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। एंड इवापोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना वाटर साइकिल के लिए, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए। इट्स नाउन। फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर मतलब क्या है कि एक तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और फर्नीचर में कुछ भी आइटम्स हो सकता है, बेड हो सकता है, करेक्ट, चेयर हो सकता है, ऑल कम अंडर फर्नीचर। एडमिनिस्ट्रेशन, TIN लग गया ना। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, प्रशासन। और प्रशासन का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सोसाइटी में, करेक्ट, राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में। और जितने भी प्रोग्राम पॉलिसी है, चाहे भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, पीपल को पहुंचाना, दैट इज द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नो। पोल्यूशन का मतलब क्या है, अच्छा पोल्यूशन बहुत टाइप के हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, करेक्ट, लैंड पोल्यूशन भी हो सकता है। तो पोल्यूशन का मतलब गंदगी है। और TIN लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये नाउन। हार्बिंगर, हार्बिंगर का मतलब क्या है, मैसेंजर। जैसे एग्जाम्पल देखो, इस्लाम का मैसेंजर कौन रहे हैं, अल्लाह के मैसेंजर कौन रहे हैं, परफेक्ट मोहम्मद। जैसे एग्जाम्पल देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडियाज़, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये दूसरे कंट्री में भी गया है ना। तो उस समय नेपोलियन ने अपने आप को क्लेम किया था ना, आई एम द हार्बिंगर ऑफ द गुड आइडियल्स। तो हार्बिंगर मतलब होता है मैसेंजर, जो आके बोल रहा है कि देखो ये सब होने जा रहा है, अनाउंस कर रहा है। पर्सन है ये, यानी कि नाउन हो जाएगा। अच्छा 11, 12, 13, 14, 15 देख सकते हो, ऑल आर प्रॉपर नाउन, क्योंकि कंट्री का नाम है। चाइना से ऊपर जाओगे या रसिया से नीचे आओगे, बीच में तुमको मंगोलिया नजर आएगा। मंगोलिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एशियन कंट्री, यानी कि एशिया का कंटिनेंट का एक हिस्सा है मंगोलिया, एक कंट्री है ये।
गोबी डेजर्ट सुने हो ना बच्चे लोग, मंगोलिया में ही पाया जाता है। और मंगोलिया का इतिहास बहुत पुराना है। चेंगिस खान जो भारत की ओर आया था वो मंगोलिया से ही आया था, समझे। हंगरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन यूरोपियन ब्लॉक। यूरोप में एक कंट्री है हंगरी, हाँ, जिसका कैपिटल बुडापेस्ट है। और यहाँ पे ना बॉलीवुड का शूटिंग वगैरह बहुत सारा होता है, ठीक है। जैसे कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल कंट्री जहाँ पे बहुत शूटिंग होता है। शूटिंग समझते हो ना, वही बॉलीवुड मूवी सब में या हॉलीवुड मूवी के लिए बहुत सारा शूटिंग होता है हंगरी कंट्री, स्पेशली बुडापेस्ट में। टर्की भी क्या है, एक कंट्री है, ठीक है। ये भी एक कंट्री है, तुम्हारा एशिया का ही कंट्री है, वेस्ट एशिया कंट्री है, मिडल ईस्ट में आता है। और टर्की देखो, टर्की बिल्कुल एक टाइम में टर्की रिप्रेजेंट करता था पूरा मुस्लिम वर्ल्ड को। खलीफा सुने हो ना, जो खलीफा डिक्लाइन हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो खलीफा का जो रिप्रेजेंट जो कर रहा था उस समय कह सकते हो टर्की। और अभी टर्की ने हाल फिलहाल में 1 साल पहले अपना नाम भी बदला है, अभी तुर्की कहते हैं इसको, तुर्की। बच्चों की मैप में टर्की ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसने बस इस कंट्री ने अपना नाम चेंज किया था, तुर्की है। एर्डोगन इसके राष्ट्रपति हैं। गैबन भी एक अफ्रीकन कंट्री है, क्या है ये, जस्ट लाइक घाना, जस्ट लाइक आइवरी कोस्ट, जस्ट लाइक मोजाम्बिक, ये भी क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है, समझ गए। और तांजानिया भी क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है, जो कि तुमको मोजाम्बिक के साइड में नज़र आएगा या माडागास्कर के पास में नज़र आएगा। दैट्स इट।